Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on Geography of JNK और आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के सिलेबस में क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मेंशन किया गया है. So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो कि ट्रिपल एस के नाम से अवेलेबल है. उसके साथ साथ मेरा पर्सनल हैंडल जो कि सरवत रशीद के नाम से अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे ट्रिपल एस हैंडल पर, जो कि टेलीग्राम पर प्रेजेंट है. वहाँ हम हर तरह के जो भी हमारे लेक्चर टाइमिंग्स होती हैं उसके साथ साथ जो हमारे पीडीएफ्स हैं हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बात करने जा रहे हैं हम लोग क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की. देखिए, सबसे पहले तो क्लाइमेट पढ़ने के लिए हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का एग्जैक्ट जो मैप पे, वर्ल्ड मैप पे जो लोकेशन है वो हमें मालूम होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये पता चलना होना चाहिए कि कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड पे जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है ये लाई करता है. अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जैसा मैंने मेंशन किया है, लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है. देखिए, लोकेशन जो है जम्मू कश्मीर की वो है 33.2278 डिग्री नॉर्थ एंड 75.341 डिग्री वेस्ट ईस्ट, सॉरी, ठीक है. अब देखिए, ये ईस्ट है, फाइन. सो अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैम ने क्या बोल दिया, कौन से डिग्री पे क्या, ऐसा क्या है ये. तो लेट मी टेल यू. देखें, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज़ लैटिट्यूड. ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं. देखिए, अब ग्लोब तो आपको पता होगा, इतना बेसिक तो मैं भी नहीं जाऊँगी. देखिए, ये होता है हमारा ग्लोब, यानी कि 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है. यानी कि हम एक मॉडल बना रखा है एक अर्थ का, हम लोगों ने क्या किया है, एक तरह का एक 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया है, जहाँ पे हम अर्थ को समझते हैं कि व्हाट इज़ हमारा जो कोई भी चीज़ है वो कैसे लोकेटेड है अर्थ पे, ठीक है. उसे समझने के लिए हमने क्या किया है, एक मॉडल बना रखा है. अब उस मॉडल पे क्या किया है, इमेजिनरी लाइंस बनाई है, यानी कि वो लाइंस हमारी ज़मीन के ऊपर है नहीं है. हम जब चलते हैं हमें वो ज़मीन पे लाइंस नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हमारी वो एक तरह से इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है सो दैट हम क्या कर सकें, अपनी लोकेशंस जो हैं या अपनी टाइम मैनेजमेंट जो है उसको हम अर्थ के ऊपर देख सकें. अब क्या होता है, देखें, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं आपकी लॉन्ग लाइंस, जैसे लॉन्ग लाइंस जो होंगी वो आपकी हो जाएंगी लॉन्गिट्यूड्स. और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, जो ऐसे बिल्कुल लेटी हुई काइंड ऑफ, आप लैटिट्यूड से लेटी हुई याद रख सकते हैं. तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो इस तरह से हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस जा रही हैं ऐसे, ठीक है. ये देखें, ऐसे ऐसे जो जा रही हैं ये लाइंस हमारी लैटिट्यूड्स हैं. और जो हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस रन कर रही होती हैं, या जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे ये ग्लोब के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी ये लाइंस, ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लंबी लाइंस. अब इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का क्या होता है काम. देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ से हमारी एक लाइन जो है गुजरती है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है या ईस्ट से वेस्ट की ओर को आती है, वो क्या है, वो है हमारी 0 डिग्री, ठीक है. यहाँ नॉर्थ पोल से जो बिल्कुल साउथ पोल में सेंटर से बिल्कुल आती है, सॉरी, हाँ, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है वो होती है हमारी, ये भी होती है 0 to 0 डिग्री. यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री. अब जो हमारी ईस्ट से वेस्ट को लैटिट्यूड जा रही है जो कि 0 डिग्री पर है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर. अब इस इक्वेटर का क्या काम है, ये इक्वेटर अर्थ को बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी कि एक पार्ट हमारा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है. फाइन. तो ये कौन कर रहा है, ये इक्वेटर कर रहा है. देखें, कोई भी बॉल है, अगर आप उसको बिल्कुल काट देंगे बिल्कुल हाफ में, तो क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल सी शेप्ड सर्कल जो है आपके पास, सेमी सर्कल, वो ऊपर आ जाएगा और एक सेमी सर्कल नीचे आ जाएगा. तो ये सेमी सर्कल्स जो हैं ये हमारा नॉर्थ बन जाता है और ये हमारा बन जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर. और ये इसके बाद इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर के एरियाज़ को माना जाता है कि जो भी एरिया या जो भी कंट्रीज़ जो यहाँ पर इक्वेटर पर आती हैं वो सबसे माना जाना जाता है कि वहाँ पर एक्सट्रीम हमारा जो है टेम्परेचर होता है, गर्म होता है, ठीक है. तो ये होता है हमारा व्हाट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, ये व्हाट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज़ और इक्वेटर.
यहाँ से हमारे इक्वेटर जो है, इक्वेटर के बाद से हमारी लैटिट्यूड स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ ये 0 डिग्री होता है, देन इट गोज़ अप टू 15, देन 30, देन 45, देन 60, देन 75, और यहाँ आ जाता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। और फिर इसी तरह से 0, 15, 30, तो टोटल जो है हमारे पास 90 डिग्री जो है ऊपर की तरफ और 90 डिग्री नीचे की तरफ हमारी क्या होती हैं, इक्वेटर्स, हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं। हुआ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आ जाती है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड जो है वो बिल्कुल बीच से जो हमारी लाइन गुजर रही है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ ले जा रही है, ये जा रही है, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री नॉर्थ पोल जो हमें कनेक्ट कर रही है वो क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, वो क्या है आपकी प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है यही हमारी वो इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड होती है, वो लॉन्गिट्यूड है जो हमारा टाइम को मेजर करने में हमें मदद करती है। यानी कि जब हम नॉर्थ पोल से इस तरफ की ओर बढ़ते हैं तो प्लस होता है टाइम, और यहाँ की तरफ गुजरते हैं तो ये माइनस होता है। तो टाइम के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही होते हैं जो हमारे टाइम को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है हमारी प्राइम मेरिडियन, और ये गुजरती है ग्रीनविच से। तो आपने सुना होगा ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, तो वो यही है कि यहाँ से हमारी जो है ये गुजरती है हमारी प्राइम मेरिडियन, और यहाँ बिल्कुल जो है सेंटर ऑफ अर्थ, इसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है हमारी प्राइम मेरिडियन को। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से हमारे लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, और ये लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से इधर जा रहे हैं 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी, दिस इज़ योर 0 डिग्री। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 30 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री, फिर आता है 120, और ऐसे करते करते 180 तक इस तरफ और 180 तक इस तरफ, यानी टोटल 360, और ये टोटल जो है ऊपर नीचे मिला के 180, यानी कि 0 से 90 ऊपर की तरफ और 0 से 90 नीचे की तरफ। और अब कई बार लिखा होता है यहाँ पे 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और सॉरी 60 डिग्री ईस्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या होता है कि 30 यहाँ तक, फिर 30 और ऐड किया 60, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ आई, ये चीज़ें होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आपका जो है अब क्या होता है, लोकेशन बनती है। अब लोकेशन कैसे बनती है, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ से आती है हमारे पास लॉन्गिट्यूड, इधर से आती है हमारी लैटिट्यूड्स। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक डब्बा बन जाता है ना, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, बीच में एक ये ग्रिड बन रहा है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। और यही ग्रिड जो है हमें क्या करती है, लोकेशन हेल्प करती है पता करने में कि कौन सी जगह की लोकेशन क्या है। अब देखिए मैं आपको इसी तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से समझाऊंगी कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए हमारा वर्ल्ड मैप ये रहा, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे हमारी इक्वेटर जो है 0 डिग्री यहाँ से गुजर रही है, हमारी प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है। अब इंडिया का लोकेशन कहाँ है, देखें यहाँ से ये 0 डिग्री है, देन दिस इज़ 15 डिग्री, देन दिस इज़ 30 डिग्री, एंड दिस इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ देखें आप, यहाँ से इस लाइन से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमारा क्या है, इंडिया जो है हमारी लाई करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ, देखो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना भूल गई आपको कि यहाँ पे हमारी जो है 0 पे हमारी इक्वेटर होती है, 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री से नीचे होता है 27.5, 1 सेकेंड, यहाँ होता है 27.5, जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की तरफ जो 27.5 होता है डिग्री, ये लैटिट्यूड, ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो है हमारी दो, हमारी अर्थ जो है 27 पॉइंट यहाँ पे हाफ, यहाँ से देखें, यहाँ से हमारी जो है इधर से हमारे यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ये लोकेशन बनता है, सॉरी इंडिया का ये लोकेशन बनता है, ठीक है। 68 डिग्री हमारा लगभग जो है, यहाँ से देखेंगे अगर आप तो ये आ गया 60, 30, 60, 60 यहाँ से गुजर रहा है, तो लगभग 68 डिग्री 7 मिनट्स पे हमारी जो है क्या होती है, अर्थ, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट होता है। और 97 डिग्री लगभग यहाँ से 97 डिग्री से हमारी जो है इसकी लोकेशन ये ख़त्म होती है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं कि कौन से लॉन्गिट्यूड पे जम्मू कश्मीर आ रहा है और कौन से लैटिट्यूड पे आ रहा है, और उन जगह को हम मेजर करके अपना टाइम जो है अपने जम्मू, हमारे जो है किसी भी कंट्री का लोकेशन बता देते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि हाँ 15 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 15 डिग्री जो है हमारा ये साउथ की तरफ, ऑस्ट्रेलिया जो है 15 डिग्री से लेके कुछ लगभग 48,
42 के करीब, 41 42 के करीब जो हमारा ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंट्री का जो लोकेशन है ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह जम्मू एंड हमारे सॉरी इंडिया का क्या लोकेशन है ये भी आपको पता चल गया कि 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है हमारा क्या है। अब ईस्ट में ही है हम लोग, क्योंकि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है इसके इस तरफ हमारा वेस्ट है और इसके इस तरफ हमारा ईस्ट है। हम है तो ईस्ट में ही है और है भी हम कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमेशा ईस्ट और नॉर्थ ये तो आपको याद रहना चाहिए। तो मतलब ईस्ट जो है हमारा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड रहेगा और दूसरा हमारा जो नॉर्दर्न हमारा लैटिट्यूड रहेगा। फाइन। तो अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोकेशन की। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं, या फिर 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से हम समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। मैं शायद यहाँ पर जम्मू कश्मीर का वर्ल्ड मैप के अंदर वो लेना भूल गई हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि हाँ हमें पता चल गया कि यहाँ 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट्स पे लगभग हमारा जो है इंडिया का लोकेशन नॉर्थ पे, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री, यहाँ इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ ऊपर आके 8 डिग्री पे हमारा जो है इंडिया स्टार्ट हो जाता है, इंडिया की लोकेशन, और ऊपर जा कर के 7 डिग्री 6 नॉर्थ पे जाके हमारा ये ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ 8 से शुरू हो रहा है, 32 35 पे जाके हमारा ये ख़त्म हो रहा है, 8 डिग्री नहीं, 7 डिग्री नहीं। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की लोकेशन जो है हमारी वो है 33 डिग्री, यानी लगभग हम लोग यहाँ के करीब करीब यहाँ कहीं से स्टार्ट होते हैं। तो 33 डिग्री पे हमारा जम्मू कश्मीर शुरू होता है और 33.27 डिग्री से चलता है नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट पे देखें तो ये है 75.3412 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह से हमारी जो लोकेशन है हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, जम्मू कश्मीर का लोकेशन। अब लोकेशन का क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हमारी क्लाइमेट को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी हम किसी भी जगह का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का जो है पता होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट हमारी किसी भी जो रीजन है उसको लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स की। देखें क्या होता है कि हमारी जो ग्रीक्स हैं उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है। ऐसे हमारे पास कोपन्स क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमारी रीजन्स की गई हैं वर्ल्ड में, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है मैंने आपको बताया ये इक्वेटर है, ठीक है। अब आपको समझ आएगी कि मैंने आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्यों समझाए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 0 डिग्री क्या होता है, हमारा 0 डिग्री होता है इक्वेटर। अब इक्वेटर से यहाँ पे होता है 27.5 पे हमारे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, और नीचे की तरफ होता है 27.5 पे हमारे पास क्या होता है, साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो ये 0 से लेके 27.5 और 27.5 साउथ की तरफ, ये रीजन्स होते हैं ना, ये रीजन्स, इनको हम कहते हैं अपना ट्रॉपिक जोन्स, या फिर हम इनको कहते हैं टॉरिड जोन्स, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिक जोन्स या टॉरिड जोन्स होते हैं, TORRID, डोंट गेट कन्फ्यूज। टॉरिड जोन्स कई बार लिखा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ट्रॉपिक जोन्स और टॉरिड जोन्स एक ही बात होती है। अब यहाँ ये टॉरिड जोन और ट्रॉपिक जोन्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड जो है हमारा क्लाइमेट रहता है, ठीक है। फिर इस 27 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हमारे जो यहाँ पर है, यहाँ क्या होता है हमारा बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बिल्कुल फ्रिजिड जोन्स होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन्स या फिर पोल्स, ठीक है। ये पोल्स पे ऊपर की तरफ होता है हमारे पास आर्कटिक जोन और नीचे की तरफ होता है अंटार्कटिक जोन। फाइन, यहाँ होता है हमारा अंटार्कटिक साउथ में और ऊपर की तरफ होता है आर्कटिक, और ये बिल्कुल फ्रिजिड जोन्स होते हैं। तो इन जोन से पहले और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ 1 सेकेंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद से लेके फ्रिजिड जोन्स तक, यानी कि ऊपर आर्कटिक तक हमारे पास क्या होता है, हमारा टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। और नीचे जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक तक हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे भी हमारे पास ये होता है टेम्परेट जोन्स। मैं आपको बताती हूँ 1 सेकेंड, मैप पे जो है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ये रहा ना आपका, हाँ, यहाँ पे हम समझते हैं। देखें यहाँ पे क्या है कि ये आ गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये होता है इक्वेटर। यहाँ होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और यहाँ होती है लगभग हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है 27.5 डिग्री
यहाँ पे लैटिट्यूड पे और नीचे की तरफ नॉर्थ में, ठीक है। और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होती है, 27.5 पे साउथ की तरफ हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो जो ये वाला एरिया हो गया हमारा यहाँ तक का 27.5 डिग्री तक, वो होता है हमारा टॉरिड जोन या टेम्परेट जोन। उसके बाद यहाँ से आप समझ लो हमारा ऊपर होता है, इसके लगभग ऊपर जो होता है हमारा होता है फ्रिजिड जोन, ठीक है, या फिर जिसे हम पोलर जोन्स कहते हैं। इनके जो बीच का है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बीच का जो एरिया होता है, रीजन होता है, इसको हम कहते हैं हमारा टेम्परेट जोन। या फिर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो नीचे साउथ पोल में अंटार्कटिक तक, दिस इज योर अंटार्कटिक सर्कल, या फिर साउथ पोल जिसको हम कहते हैं, तो इनके बीच का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इनके बीच का जो एरिया होता है, इसे हम कहते हैं हमारा टेम्परेट जोन। अब ये टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हमारे जो गर्मियाँ होती हैं वो गर्म होती हैं, और सर्दियाँ जो है हमारी यहाँ पर क्या रहती हैं, गर्मियाँ जो है हमारी गर्म रहती है और सर्दियाँ जो है हमारी नॉर्मल रहती हैं, मतलब सर्दियाँ भी अच्छी खासी ठंडी होती हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा टेम्परेट जोन्स। अब इसके बाद जो है हमारी फ्रिजिड जोन्स आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास क्या होती है, सर्दी होती है काफ़ी, जिन्हें हम नॉर्थ पोल कहते हैं वहाँ पर, या साउथ पोल कहते हैं, या जो हमारे पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये होते हैं आपके रीजन्स। अब इसी तरह से क्या किया गया है कि हमारा एक जो जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे इन जोन्स में से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेम्परेट जोन्स होते हैं या ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं जिन्हें हम टॉरिड जोन्स कहते हैं, तो इन जोन्स में नहीं आता है। बल्कि जब हमारा ट्रॉपिक जोन जो है, या मैंने बताती हूँ आपको, ये हमारा ट्रॉपिक जोन था, ये रहा हमारा ट्रॉपिक जोन, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक जोन से लेकर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, समझो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 36 डिग्री तक, ठीक है, एक जोन पड़ता है जो कि ना तो टेम्परेट जोन है ना तो काफ़ी गर्म है। वो एक बीच का एक जोन है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, या फिर जिसे हम वार्म जोन कहते हैं, वार्म टेम्परेट जोन कहते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी गर्मियाँ होती हैं ये गर्म होती है, लेकिन सर्दियों में इतनी खास कोई ठंड नहीं होती है। या फिर वन सेकेंड मैंने शायद यहाँ पर उल्टा बोला, हाँ, जो हमारा ये जो हमारा जो ये जोन होता है जिसे हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ये हमारा सब ट्रॉपिकल जोन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो हमारा सब ट्रॉपिकल है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 36 डिग्री के बीच में पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये ट्रॉपिक जोन नहीं है, ना ही ये हमारा टेम्परेट जोन है, ये उसके बीच का एक जोन है, ठीक है। उसके बीच का जो जोन है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर है, जहाँ की गर्मियाँ जो है वहाँ पे हॉट समर्स होते हैं और विंटर्स जो है मॉडरेट होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई अगर जम्मू कश्मीर का हमारा जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है वो सब ट्रॉपिकल है, तो यहाँ पे गर्मियाँ ठीक है, गर्मियाँ तो अच्छी खासी होती हैं जम्मू में, लेकिन सर्दियाँ तो कश्मीर के अंदर बहुत होती हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल के अंदर जो है गर्मियाँ तेज़ होती हैं और सर्दियाँ नॉर्मल होती हैं? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बात आ जाती है फिजियोग्राफी की, कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये लाई ज़रूर करता है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि जो यहाँ के हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, या जो एलिवेशन है, या जो डिस्टेंस है हमारा समुंदर से, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी जो रीजन्स जो दरिया या समुंदर के पास हैं, ख़ासतौर पर जिन्हें हम कहते हैं मैरीटाइम क्लाइमेट जो हम कहते हैं, यानी कि वो क्लाइमेट जो कि समुंदर पे डिपेंड करता है, समुंदर की बारिशों पे। जैसे अब हम चले जाएं गोवा में, जैसे हम मुंबई में चले जाएंगे, वहाँ क्या रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये समुंदर का बहुत इफेक्ट रहता है, नमी का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए समुंदर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, एज यू नो ये नॉर्थ में है, तो नॉर्दर्न जो हमारा एरिया रहता है यहाँ पर जो है हमारी जो मौसम है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है समुंदर से। एक तो इसकी क्या है, हमारी यहाँ की कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, यानी कि हम थोड़ा इनसे दूर हैं, समुंदर से दूर है, इस वजह से हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये काफ़ी एक्सट्रीम्स पर चला जाता है, यानी सर्दी भी काफ़ी होती है और गर्मी भी काफ़ी होती है। अब जम्मू में जो है, जम्मू में हमारे पास जम्मू रीजन में मैं आपको बताऊं कि सब ट्रॉपिकल ही हमारा इन्वायरमेंट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है काफ़ी तेज़ रहती है और हमारी सर्दी जो है यहाँ पर इतनी खास जो है नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि
हमारे कश्मीर के अंदर लेकिन क्या है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। अब उसका रीज़न क्या है, एक तो इसका लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो बहुत रहती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि वेस्ट की इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ से जो कंट्री जैसे साइबेरिया हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से क्या होता है, हवाएं उड़ती हैं, हवाएं चल कर आती हैं और इसके यहाँ पर क्या करती है, अपने साथ नमी लेकर के आती हैं काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि हाइट पर है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर हाइट पर है, तो वो क्या होता है, वो एक बर्फ़ की फॉर्म ले लेता है और इस तरह वजह से क्या होता है कि ठंडी जो हमारी बर्फ़ वगैरह है वो कश्मीर में रहती है। ये एक रीज़न है कि हमारा लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उसके साथ हमारी, जैसे अब जम्मू की आप बात करेंगे तो जम्मू में शिवालिक्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको फिजियोग्राफी नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर जो है हमारे पास प्लेन्स या फिर शिवालिक रेंजेस हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 की एलिवेशन है, यानी कि इनकी हाइट जो है 300 से 400 मीटर्स तक की है। जबकि हमारे मिडिल हिमालयाज़ या हमारे हिमालयाज़ जो हैं, ये पूरी तरह से इनकी जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1600 से ज़्यादा जो मीटर से हाइट जो है इनकी ऊपर है। तो ये भी एक रीज़न है कि कश्मीर के अंदर जो मौसम है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज रहता है, अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारी कश्मीर की या फिर हमारे जो वहाँ का टेम्परेचर है उसमें और जम्मू के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। रीज़न बीइंग कि यहाँ की जो फिजियोग्राफी है या फिर यहाँ के जो रिलीफ फीचर्स हैं या यहाँ की जो एलिवेशन है एज़ कम्पेयर टू जम्मू जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है हमारी जो कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। तो फिजियोग्राफी की बात करें, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी ये तो आपको पता चल गया काफ़ी ज़्यादा है, सब ट्रॉपिकल जोन है और कश्मीर सब ट्रॉपिकल नहीं है, वैसा टेम्परेचर नहीं है, वो भी आपको पता चल गया क्यों नहीं है। अब फिजियोग्राफी की बात करेंगे, देखें फिजियोग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो वो क्या है, अब आपको ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज़ क्लाइमेट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड मैं आपको समझाती हूँ। देखें यहाँ पर आगे हमारे पास ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की फिजियोग्राफी है। यहाँ पे नॉर्थ में हमारे पास ये हिमालयाज़ हैं जो कि इंडस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडस है, इंडस से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्रा तक जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं हमारे नर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पार्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर का है वो किस में आता है, वो आता है हिमालयाज़ के अंडर। इस तरफ आती है हमारे डेजर्ट्स, यहाँ आता है हमारा डेक्कन प्लाटू, यहाँ पे छोटा नागपुर, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स। ये तो आगे हमारे जम्मू एंड हमारे इंडिया की फिजियोग्राफी। लेकिन हम बात करें तो कश्मीर में ज़्यादातर जो है वो क्या है, हमारे पास हिमालयाज़ हैं और यहाँ पे हमारे होते हैं नर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे नर्दर्न प्लेन्स हैं तो ज़्यादातर पोर्शन जो है हमारे इसका, ये कौन सा बेल्ट आता है, ये आता है हिमालयन बेल्ट, जो कि डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो कि पहले नंबर पे हमारे पास है ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है, पहले नंबर पे वी हैव ग्रेटर हिमालयाज़, उसके नीचे वी है मिडिल हिमालयाज़ जिनको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और ग्रेटर हिमालयाज़ कई बार जो है इसको इनर हिमालय लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर होते हैं हमारे पास ग्रेटर के बाद हमारे पास होते हैं ग्रेटर या इनर के बाद हमारे पास होते हैं दूसरे नंबर पे कौन से हिमालयाज़ होते हैं, मिडिल हिमालयाज़ जिनको हम लेसर हिमालय कहते हैं, और फिर ठीक है उसके बाद होते हैं हमारे शिवालिक्स और प्लेन्स वगैरह, ठीक है। ये होती है हमारी फिजियोग्राफी जम्मू कश्मीर की। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में फिजियोग्राफी एंड जम्मू एंड कश्मीर। किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको एज़ बेसिक एज़ पॉसिबल मैं आपको समझा सकूँ। अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।